ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे डेटा मॉडलिंग। तो डेटा मॉडलिंग एक्चुअली आपको जब पावर बीआई के बारे में सोचते हो तो क्या आता है दिमाग में कि पावर बीआई क्या है? विजुअलाइजेशन टूल क्या और कुछ आता है? सर, विजुअलाइजेशन टूल और डेटा क्लीनिंग का। डेटा डेटा क्लीनिंग क्लीनिंग। मतलब सब डेटा रिलेटेड ही आता है। यस। इमीडिएटली आता है कि आपका फ्रंट एंड जो दिख रहा है विजुअल्स वो सब इंपॉर्टेंट है, करेक्ट? यस। जब भी हम पावर बीआई के बारे में सोचते हैं तो ऊपर का जो चीज है जैसे जो कि हम लोग को मतलब एंड यूजर देख पा रहा है कि विजुअलाइजेशन हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, तो वो सब चीज आता है। डेटा हाँ। क्लीनिंग तो हम लोग अंदर से कर रहे हैं, तो वो थोड़ी एंड यूजर जो भी रिपोर्ट कंज्यूम करेगा, रिपोर्ट देखेगा, उसके बाद उसको तो कुछ पता नहीं चलेगा। करेक्ट। हाँ। हाँ। तो एवरीथिंग कम्स अंडर विजुअलाइजेशन एंड ऑल। बट फ्रंट एंड जितना इंपॉर्टेंट है, बैक एंड अगर तुम डेटा क्लीन नहीं करोगे, हाँ। तुम गलत ही डेटा शो करोगे, तो क्या विजुअलाइजेशन का कुछ मतलब है? नहीं, वो प्रॉपर आउटपुट नहीं आएगा विजुअल क्लीनिंग। प्रॉपर आउटपुट, हाँ प्रॉपर आउटपुट मतलब हम लोग को लग रहा होगा कि हम लोग ठीक डेटा दिखा रहे हैं। हाँ। अगर सेल्स का, अगर तुम इंडियन रुपी का डॉलर का वैल्यू है, सपोज तुम इंडियन रुपी में उसको कर दिए, हम्म। तो गलत ही हो गया ना, पूरा टोटल कैलकुलेशन ही गलत हो गया। भले ही तुम 100 विजुअलाइजेशन करो, बहुत अच्छे से काम करो, सब कुछ दिखाओ, बट अगर हम्म। तुम डॉलर के जगह रुपी डाल दिए हम्म। तो तो 80-80 रुपए का खर्च 1,000 डॉलर के जगह 1,000 रुपीज कर दिए, तो कितना लॉस हो गया एक एक लाइन में। हाँ। उस तरह तुम्हारे पास 1 लाख ट्रांजेक्शन होगा कि कोई सऊदी रियल है वो 180-90 रुपए है, कि कोई हम्म। कुछ ऐसे तुम ट्रांजैक्शन फेल कर दिए, बस एक सिंबल है, डॉलर हम्म। के जगह रुपीस, सिंपल। तो वो कितने डेटा ज्यादा चेंजेस नहीं आ जाएगा। बनेगा। हाँ, उस हिसाब से तो हम लोग को हमेशा सोचना चाहिए कि जितना भी फ्रंट एंड इंपॉर्टेंट है उतना बैक एंड भी इंपॉर्टेंट है। बैक एंड का मतलब क्या है? फ्रंट एंड मतलब जो हम लोग देख पा रहे हैं, बैक एंड क्या है? पावर बीआई का सोर्स क्या है, फ्यूल क्या है? जैसे गाड़ी को तेल देते हो तो गाड़ी डेटा। आपका चलता है, तो इसका डेटा। फ्यूल क्या है? डेटा है। डेटा। तो हम लोग को मतलब कुछ भी तरह का डेटा आ सकता है, कभी वैसा नहीं कि हम लोग जो सिंगल सिंगल डेटा सेट पे किया, कभी तो वैसा काम करने का मौका मिले तो अच्छा है। बट वैसा तो नहीं है कि एक ही डेटा सेट पे काम करना पड़ेगा हम लोग को। नहीं। तो हम लोग के पास मल्टीपल डेटा सेट का काम भी आ सकता है, करेक्ट? हाँ। तो डेटा मॉडलिंग क्या है? डेटा मॉडलिंग इज ए लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ डेटा इज स्ट्रक्चर्ड एंड रिलेटेड विथ ईच अदर, कलेक्शन ऑफ टेबल्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। देखो यहाँ पे, लेट मी नोट इट। व्हाट इज डेटा मॉडलिंग? A data model is a logical representation of how data is structured within the tool. It is a collection of tables and relationship. Simple. सो एक एक डेटा एक टेबल के साथ एक टेबल का कनेक्शन को ही डेटा मॉडलिंग कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, एक टेबल का एक टेबल को कनेक्शन को डेटा मॉडलिंग बोलते हैं, ठीक है। ओके। It is a collection of table and relationship which are used to create reports. Simple. समझ में आया गाइस ये सबको? यस सर। तो डेटा मॉडल हम लोग क्यों यूज करते हैं? वाई डेटा मॉडलिंग? वाई? इट सपोर्ट्स डेटा एक्सप्लोरेशन, एक पॉइंट। परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, promotes more accurate report। और इजी टू मेंटेन, मेन चीज है। ठीक है, ये भी छूट गया।
क्लियर गैस इतना? यस सर। तो अभी आएंगे हम लोग हाउ टू क्रिएट डेटा मॉडल्स। तो हमारे पास, मैं आपको जो फाइल भेजा, कितना फाइल है हमारे पास? 5 फाइल है। तो हम लोग उसको डेटा को पुल करेंगे। टेक्स्ट सीएसवी में है। एक 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 आंख बंद करके पुल करते जाओ। तो ये एक साथ में एक फोल्डर में भी ये कर सकते हैं ना सर? फोल्डर में कर सकते हैं, बट अगर सेम कॉलम है तो कर सकते हैं। आ गया एक डेटा। हम्म। यस सर। फिर दूसरा। तो वही सब आपको ट्राई करना चाहिए कि हाँ कर सकते हैं कि नहीं। देखते हैं। एक सेकंड। डेस्कटॉप, पीबीआई, क्लास 2 डेटा मॉडल, ठीक है। देखो क्या हो गया, ये आया क्या? तो मैं क्या बोला था, जब भी हम लोग फोल्डर में पुल करेंगे सब डेटा का कॉलम सेम रहना चाहिए। यहाँ पे हम लोग डेटा मॉडलिंग कर रहे हैं, मतलब 6 जगह से अलग अलग डेटा आ रहा है। तो हम्म। इसलिए मॉडलिंग वॉन्ट वर्क। तो एक आ गया कस्टमर डेटा सेट, दूसरा आ गया डिलीवरी सेट। आ जाओ। तो आ गया पेमेंट मोड। चौथा आ गया प्रोडक्ट। सेम है क्या? देखो सबका अलग अलग है। ये प्रोडक्ट का है, पूरा अलग ही डेटा है। तो वैसा नहीं कि जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर एक साथ डेटा हो तो एक साथ आएगा, ये तो पूरा अलग अलग है। अलग अलग है कि नहीं? हाँ, कोई किसी से रिलेशन, मतलब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। प्रोडक्ट का आ गया अभी रिव्यूज। जैसे सीक्वल में जॉइंस का जैसे हाँ रहता है कि करेक्ट। सेम 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 ही है ना सर? कि करेक्ट, सीक्वल में तुम कॉमन। एक साथ सारा टेबल थोड़ी आता है, तो अलग अलग, जैसे कि सेलर का अलग, ये अलग, ये अलग, छह हम्म सात टेबल अलग आता है। करेक्ट। हम्म। तो इसी में भी सेम चीज अलग अलग आ गया, हम लोग पुल कर दिया अभी सारा चीज। हम्म। तो इसमें अगर कॉमन कॉलम रहता तो एक साथ में सब आ जाता। एक साथ में सब आ जाता, करेक्ट। अब तो हमने कर दिया इंपोर्ट। हमने कुछ नहीं किया, मैंने और कुछ किया क्या? सिंपल इंपोर्ट किया और कुछ नहीं किया मैंने। इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है। तो देख लो एक बार, सारा टेबल आ गया हम लोग का। ये भी नाम भी सही आ रहा है ऊपर में। हाँ। कोई गलत नहीं है, कुछ करने का जरूरत नहीं। तुम जो बोल रहे थे ना कि तुम्हारा जो मिस हो जाता है, उसमें आधा काम किए थे, तो जब भी काम करो इसमें, तो क्लोज एंड अप्लाई है, ठीक है। सिर्फ क्लोज करोगे तो जो भी किया मैं सब चला जाएगा। अच्छा। अगर क्लोज एंड अप्लाई करो, नहीं तो अप्लाई करो करना, ठीक है। अप्लाई एनी ठीक है। पेंडिंग चेंजेस। देखो ये करने के बाद देखो अप्लाई चेंजेस है, तुम अगर इसको नहीं करोगे, सेव कर हाँ। दोगे, तो वो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये चेंजेस अभी तक सेव नहीं हुआ है। ये देखो ये जैसे सारा चीज। अप्लाई हाँ। अप्लाई चेंजेस सर करना ही पड़ेगा ना सर? अप्लाई चेंजेस तो ऑटोमेटिक देखो आ गया। अप्लाई चेंजेस कर किए तो हम अभी आ गया, अभी सेव करोगे तो आ जाएगा। और हाँ उस सर। समय तुम सर डिस्कार्ड चेंजेस करोगे तो नहीं आएगा। सर एक्चुअली क्या है ना, अगर मान लीजिए मेरा कोई सेव वाला फाइल है पावर बीआई का, हम्म। वो ओपन कर रहा हूँ, उसमें जो डाटा है अभी उस वो फ्रंट स्क्रीन में आना चाहिए। यही मैं बोल रहा था सर, कि जैसे यहाँ पे विजुअल डाटा विथ योर डाटा ये स्क्रीन आ रहा है, वो हाँ, फाइल कैसे ओपन हो वही बता रहा हूँ। मतलब फाइल का यही फाइल है ना, अभी फाइल में कुछ बना तो थोड़ी है, तो यही फाइल है।
नहीं 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 सर, सर, एक सेव इसमें वाला है, फाइल। हाँ हाँ बताओ। इसमें ना सर ये बोल रहे हैं कि ये जो कस्टमर डेटा, ये इसमें जो है, ये हम्म इधर जो डेटा सेट आ गया है पूरा, तो ये हम्म। डेटा को ही हम लोग जो पावर क्वेरी में लेना है, कुछ छूट गया रहेगा तो वो पावर क्वेरी में कैसे उसको फिर रेक्टिफाई करेंगे? अब वही हो ना, फिर से गेट डाटा करके नया डेटा सोर्स ले लो। नहीं, सेम डेटा को नहीं हो पाएगा। सेम डेटा को अगर अगर तुम, मतलब देखो, ये तुम्हारा फाइल है ऑलरेडी। ये तुम्हारा हाँ जो एक्सेल फाइल मैं तुम्हें दिया, तुम बोलोगे हाँ। सारी गलत फाइल है, दूसरा फाइल मुझे दे दिए, तुमको बस रिप्लेस करना है, करेक्ट। नहीं नहीं, सेम ही है। सेम ही डेटा को कुछ और थोड़ा मॉडिफाई करना रहेगा, क्योंकि क्लीनिंग में नहीं, थोड़ा पेंडिंग था और अच्छा इसमें आ पेंडिंग गया। था, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, फिर से ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके जो चाहिए कर लो ना। अच्छा अच्छा। यहाँ पे ले आए हो तो फिर से जितनी बार जाओ ट्रांसफॉर्म डेटा में जा सकते हो। देर इज नो रूल अच्छा कि आप नहीं कर। जितनी बार आपको डाउट लगे, कुछ भी लगे, ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाओ, फिर से क्लोज एंड अप्लाई करो, आ जाएगा। अच्छा, क्लोज एंड अप्लाई करना इधर मैंडेटरी है, हाँ क्लोज अभी देखो, करने मैं पे नहीं ट्रांसफॉर्म आएगा। डेटा में बस कुछ नहीं करूंगा, इसको बस इधर ले आया, हम्म। सिटी को इधर ले आया, ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस मैंने कर दिया तो ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया। हाँ अगर मैं क्लोज एंड अप्लाई अभी नहीं करूंगा, हाँ सिर्फ क्लोज करूंगा, हाँ। तब देखो पेंडिंग चेंजेस अप्लाई नहीं हुआ है, वो डायरेक्टली बोलेगा आपको। अच्छा। तो आप लोग डिस्कार्ड कर, मुझे नहीं चाहिए पेंडिंग, ठीक है। तो कस्टमर हाँ डेटा सेट में जो हमने चेंज किया वो डिस्कार्ड कर दिया मैंने। तो अभी जाओगे तो वैसे ही रहेगा, देखो वैसे ही है। हाँ। अभी मैं फिर से चेंज करता हूँ, कस्टमर सिटी को चेंज किया, जितनी बार चेंज करना है करो, इसमें कोई वैसे नहीं है। देखो रीऑर्डर किया, फिर रीनेम करो, कस्टमर हम्म। सिटी को सिर्फ रहने दो, अभी कस्टमर, इसको रीनेम करो, ठीक है। हेलो सर। हाँ बताओ। सर एक्चुअली दिक्कत ये है कि मान लीजिए एक फाइल पे हम लोग कुछ काम किया, जितना भी हमारा काम था पूरा, ठीक है हाँ ना हाँ सर। हाँ उसको सेव कर लिए। हाँ। उसके बाद जब वो हम पावर भी ओपन किए, वो तो हम्म। फ्रंट स्क्रीन ही सर दिखाएगा ना। हाँ दिखेगा ना, फिर से मैं बोला कि तुम्हें ये यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर में फिर से आना पड़ेगा तुम्हें। हाँ वो, अच्छा वो सर, वो ट्रांसफार्मर पर क्लिक करके सर। हाँ ट्रांसफॉर्म की गए, तुम्हें पावर यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर यहाँ पे तुम्हें सारा चीज दिख जाएगा, जो जो चेंजेस करना है फिर से। सर एक सेव करके दिखा देंगे, क्योंकि हमारा ये ऑप्शन शो नहीं कर रहा था कल। कौन सा ये वाला ऑप्शन? नहीं नहीं, वो ट्रांसफॉर्मेशन का वो जो बता रहे हैं ना सर। रुक जाओ, मैं इसको क्लोज कर दूं, ये वाला ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन आपको शो नहीं कर रहा है? नहीं 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 सर, एक्चुअली ये तो शो कर रहा था, लेकिन हमारा जो जिस पे काम किए थे, हम लोग प्रैक्टिस किए थे, वो नहीं हम्म। आ रहा था। वो अच्छा, स्क्रीन ऐसे ही सर व्हाइट बोर्ड का ही दिखा रहा था। ऐसे तो नहीं दिखाना चाहिए। हाँ इसीलिए तो सर पूछ रहे हैं कि क्या दिक्कत हो रहा नहीं था। तो स्क्रीन शेयर करना, ठीक है। तुम ओपन ठीक है करके सर। रखो, जब क्लास खत्म हो जाए तो स्क्रीन शेयर करना, देख लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके। हाँ गाइस देखो, इसमें हमने कितना लिया, अभी कितना फाइल आ गया इसमें? चार एक दो पाँच तीन छः सर। 6 फाइल आ गया, ठीक है। तो हम लोग हाँ जाते हैं, मैं इसमें रखा हूँ 6 फाइल आ गया। तो हाँ छह सर। फाइल में ऑर्डर डेटा सेट, इसमें क्या इंफॉर्मेशन है? ऑल द टैग ऑर्डर टैग। इंफॉर्मेशन सारा है। जैसे कि फ्लिपकार्ट हाँ का सर। आपका ऑर्डर आईडी आ गया, हाँ सर। तो ऑर्डर आईडी के साथ सारा चीज जुड़ा हुआ रहेगा। हाँ। हाँ सर। तो ये हो गया हम लोग का मास्टर टेबल। अगर ऑर्डर आईडी ही नहीं रहा, कौन सा चीज कहाँ पे खरीदे, अगर सेल्स के लिए ऑर्डर आईडी ही नहीं रहा, तो सारा चीज क्या जरूरत है? तुम जो एक ऑर्डर बनाते हो तो मेजर यूनिक आइडेंटिफायर क्या है तुम लोग का? आईडी और सर। आईडी, तो उसको बोलते हैं मास्टर टेबल। तो हम्म, ऑर्डर डेटा सेट हम लोग का हो गया मास्टर टेबल। हाँ हम्म, सर। तो इसको जनरली बोलते हैं कि फैक्ट टेबल कंटेन्स द क्वांटिटेटिव डेटा दैट रिप्रेजेंट्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस और इवेंट। इट टिपिकली होल्ड्स मेजर्स जो आप एनालाइज करना चाहते हो, ठीक है। हाँ। ये आपका हर परचेज का इंफॉर्मेशन कहाँ पे रहा? ऑर्डर डाटा सेट। ऑर्डर डेटा सेट पे रहा। ईच रो हो गया एक एक स्पेसिफिक इवेंट, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट में अगर हम लोग एक महीने का ऑर्डर देखेंगे, तो हाँ जो जो सर। फ्लिपकार्ट में ऑर्डर किया है तो सारा इंडिविजुअल ऑर्डर इन्फॉर्मेशन सिर्फ रहेगा इस पे। तो वो हो गया हम लोग का। हाँ अगर हमारे पास कस्टमर डेटा सेट है, कहाँ से आएगा कस्टमर डेटा सेट बताओ? अगर कस्टमर कस्टमर ऑर्डर ही टेबल। नहीं करेगा तो डेटा हाँ सेट सर। कहाँ से आएगा? तुम अगर अपना नाम नहीं डालोगे, फ्लिपकार्ट के अकाउंट नहीं बनाओगे, ऑर्डर ही नहीं करोगे,
जब तक तुम ऑर्डर नहीं करोगे, कस्टमर डेटा सेट का क्या काम है? कुछ नहीं। तो कुछ वैलिड ही नहीं करता है कस्टमर डेटा। वैलिड ही नहीं करता है। और हाँ। क्या है? और और, और इसका प्लस पॉइंट क्या है? फैक्ट और डिमेंशन टेबल का ऑर्डर टेबल, तुम एक अकाउंट बना दिए, हम्म। तुम्हारा आईडी रह गया ये, सपोज तुम्हारा नाम है समीर, तो समीर, लोकेशन भुवनेश्वर, हम्म। एड्रेस दिस वन, फोन नंबर दिस वन, तुम्हारा कितना रिकॉर्ड आया कस्टमर डेटा सेट में? कस्टमर नेम, लोकेशन, ए- एरिया आ गया, हाँ, एरिया आ नहीं गया, नहीं, लोकेशन। नंबर ऑफ रो, समीर के नाम पे एक ही रिकॉर्ड हुआ। हाँ। कॉलम भले 10 हो कि 20 हो, रिकॉर्ड कितना हुआ तुम्हारा? एक ही सर। एक ही आया। बट तुम 100 ऑर्डर 1000 ऑर्डर कर सकते हो कि नहीं? हाँ हाँ। सर। तो मल्टीपल रिपीटेशन नहीं हुआ, फिर हम लोग का ऑप्टिमाइज अच्छा रहा। हाँ क्यों हाँ। सर। इसलिए करते हैं, एक एक अलग अलग चीज स्टोर करते हैं कि ऑर्डर भले ही तुम 10 करो, ऑर्डर आईडी के साथ अगर मैं मैच करूंगा कौन किया है, तो तुम्हारा नाम के साथ फटाक से जुड़ जाएगा, समीर ने किया है। हम्म। तो अगर मैं सारा चीज मिला दूं, तो ऑर्डर अगर तुम 100 ऑर्डर करोगे तो 100 तुम्हारा नाम, एड्रेस, फोन नंबर फिर से रखना पड़ेगा। हाँ। हाँ सर। मेरा डेटा डुप्लीकेसी हुआ कि नहीं? हाँ। हाँ सर। मेरा एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ कि नहीं? हाँ। हाँ सर। सारा चीज मेरा एक्स्ट्रा हुआ। हम्म। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक मास्टर डेटा सेट रखते हैं जिसको फैक्ट टेबल बोलते हैं, जिसको जिसको जो कि तुम्हारा फ्लिपकार्ट का ऑर्डर है। तो हाँ। फ्लिपकार्ट का ऑर्डर टेबल हो गया तुम्हारा फैक्ट टेबल। हम्म। दैट कैन कंटेन एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, जितना भी फ्लिपकार्ट का ट्रांजैक्शन, आज एक दिन में 10 करोड़ हो, 10 करोड़ में मैं भी 1000 लोग ही ट्रांजैक्शन करते होंगे कि लाख लोग पकड़ लो। हाँ। वही लाख लोग से मैं भी 60,000 कल भी करेंगे, परसों भी हाँ। करेंगे। हम्म। तो यहाँ पे 10 करोड़ में से 60,000 कॉलम में क्यों बढ़ाऊं अननेसेसरली? हाँ। एक टेबल में अगर मेरा मास्टर डाटा रह गया, तो जब भी मैं कनेक्ट करूंगा, कस्टमर डेटा सेट में मिल जाएगा मुझे। हाँ। कस्टमर का डेटा मिल जाएगा। हाँ। कस्टमर का डेटा बस तुम्हारा आईडी रहेगा, ऑर्डर डेटा सेट का समीर का आईडी रहेगा, हम्म। AS1 की कुछ रहेगा, तो AS1 बस तुम्हारा नाम आएगा, ये ऑर्डर कौन किसने किया, AS1 का मुझे जानना है कौन है भाई AS1। तो मैं इस डेटा सेट पे देखूंगा। हाँ। तो जब भी कोई कस्टमर आएगा फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन में, नया कोई बनाएगा, देन उसका जनरेट हो जाएगा, और जब भी कोई ऑर्डर करेगा तो बस AS1 ही दिखाएगा, तो एक ही कॉलम रहा, यहाँ पे मुझे 12 उसका आइडेंटिफायर मिल गया, तो मेरा डुप्लीकेसी भी बचा, ये भी बचा, करेक्ट? हाँ। क्लियर हुआ गैस कि फिर से बताएं? क्लियर सर। क्लियर ना? हाँ। तो इसमें इसमें ना ये टेबल का मेन ये हो, इन मेन मोटो रहेगा कि डेटा कंजम्पशन का भी, मेमोरी कंजम्पशन का भी ये रहेगा। हाँ, मेमोरी कंजप्शन का रहेगा, और तुम्हारे लिए इजी रहेगा और ऑप्टिमाइज हाँ। रहेगा, ताकि क्वेरी फटाफट फटाफट चले, सारा चीज हाँ। तुम्हें बेनिफिट मिलेगा इस तरह करने पर। ओके। उसी तरह से कस्टमर डेटा सेट रह गया, डिलीवरी स्टेटस डेटा सेट रह गया, बाकी सारा हम्म। चीज रह गया। हाँ। तो इसका पेमेंट पेमेंट मोड डेटा सेट, वो भी पेमेंट का जैसे हाँ, अलग पेमेंट अलग। का कुछ एक आईडी होगा, तो उस हाँ। हिसाब से सारा चीज उसमें आ जाएगा, ठीक है? ओके। क्लियर गाइस, एनी क्वेश्चंस? क्लियर ओ सर। सर। तो अभी हमने सारा चीज ले लिया, तो अब हम कहाँ देख पाएंगे क्या है? मॉडल व्यू पे जाओ, मॉडल व्यू पे देखो। आ गया सारा चीज? हाँ। सब टेबल का आ गया। सब टेबल का आ गया, हमारे पास 5 टेबल था, 5 का यहाँ पे आ गया, हमारे पास आ गया कि नहीं? हाँ। तो हम लोग का मास्टर टेबल कौन सा है? ये ऑर्डर आई फर्स्ट। कौन सा है? और ऑर्डर डेटा सेट आया नहीं क्या, इसलिए ज्वाइन नहीं हुआ है, देखो। हाँ। अच्छा,
ये डाउन ये ज्वाइन हाँ नहीं हुआ, ठीक है, इसीलिए ऑटोमेटिकली वो जो देखो ऑर्डर कर ले आप, देखो ऑटोमेटिकली फट से सारा रिलेशन बन जाएगा, ऑटोमेटिकली बन गया। देख पा रहे हो हाँ ना? हाँ। क्यों हम लोग का रिलेशनशिप नहीं था कुछ भी, बताओ। तो इसका जो सबका इसमें कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, इसमें से ये खाली जो। करेक्ट, हाँ, ये देखो ये टेबल से सारे टेबल का कनेक्शन है, सारे टेबल का ऑर्डर डेटा सेट, ये हम लोग का हो गया मास्टर टेबल। इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। देख पा रहे हो ना? हाँ तो मैंने गलती से इसको नहीं लिया था, छह जो तुम लोग को भेजा होगा नहीं ऑर्डर डेटा सेट की। सर ऑर्डर डाटा सेट भेज दीजिए थोड़ा। हाँ हाँ, मैं भेज दूंगा, ठीक है। हाँ, तो देखो गैस ऑटोमेटिकली ये एक मॉडल कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली एक मॉडल कर दिया। हम्म फिर आप बोलोगे सर ऑटोमेटिकली कर दिया, फिर हम क्या चेक कैसे करेंगे कि ऑर्डर के साथ, जैसे कि मैंने बोला कि कस्टमर डिटेल्स किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना, दो देखो किस किस से जुड़ा हुआ है, कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी, तो इसको डबल क्लिक करो, देख लो कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी जैसे लेफ्ट ज्वाइन करते हो उसी तरह से हाँ जुड़ा हाँ। हुआ है, ऑटोमेटिकली वो डिटरमाइन करके जोड़ दिया है। और फिर डिलीवरी स्टेटस किस किस से जुड़ा है, ऑर्डर आईडी से। ऑर्डर आईडी। ये किस से जुड़ा है, ये प्रोडक्ट आईडी से। सेलर किस से जुड़ा है, सेलर आईडी से। और एक ये वाला देखो रिव्यू आईडी, ये कहीं पे हमको दिखा नहीं, तो ये कहाँ से जोड़ेंगे, इसको देखना पड़ेगा मुझे भी। रिव्यू आईडी, डिलीवर के बाद जो रिव्यू मिलता है उसमें जोड़ सकते हैं क्या सर? इसमें जोड़ तो सकते हैं, बट देखो इसका कोई तो अभी तक इसका कोई नहीं है। अगर हमारे पास जैसे कि लेफ्ट जॉइन में तुम टेबल में कुछ नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग अलग ही रखेंगे रिव्यू आईडी को अभी के लिए। हाँ। ये अलग ही ऑटोमेटिकली, तो इसके साथ कोई रिलेशन है नहीं। नहीं। तो देख पा रहे हो गैस कैसे हो गया, अरेंज हो गया डेटा टेबल। तो सारा जो चीज तुम एक ही टेबल में देख पाओगे कि देखो मेरा टोटल डेटा सेट इतना है, ये ऑटो क्रिएटेड हो गया, कौन से क्या जुड़ा हुआ है, ये ऑर्डर आईडी से जुड़ा हुआ है, ये प्रोडक्ट आईडी से जुड़ा हुआ है, ये ऑर्डर आईडी से जुड़ा हुआ है, और ये जुड़ा हुआ है कस्टमर आईडी से। तो यहाँ पे कितने टाइप का हम रिलेशनशिप बना पाएंगे, ठीक है। हाउ टू क्रिएट रिलेशनशिप, ठीक है, थ्री टाइप्स है। पहला क्या है, ऑटो डिटेक्ट। हम्म ये तो हमने लाइव एग्जांपल भी देखा कि अगर हमारे पास वो नहीं था हम्म, ऑर्डर टेबल, तो रिलेशनशिप बन ही नहीं पा रहा था क्या? नहीं। नहीं। अगर जब उसको रिलेशनशिप मिल जाएगा कि इस टेबल से ये कनेक्टेड है, तो वो पावर बीआई इतना स्मार्ट है कि ऑटोमेटिकली आपका रिलेशनशिप बना देगा। हम्म नहीं, आपको मैन्युअली करना है, ठीक है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी है। और क्या ऑप्शन है मैंने जो दिखाया आपको, एडिट रिलेशनशिप टैब। ये क्या है, सिलेक्ट टू टेबल्स फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट and select the column you want to have relation। ठीक है गाइस, क्लियर? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? ये लास्ट वाला जो कैसे क्या, ये थोड़ा वो मैं बताता हूँ, हाँ हम दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे मॉडल है, हम्म। यहाँ पे प्रॉपर्टीज है। हाँ। तो यहाँ पे डायरेक्टली भी तुम कर सकते हो कौन से टेबल में क्या जोड़ना चाहते हो, तो वही है ऑर्डर डेटा सेट, और ये जोड़ना चाहते हो कौन से कॉलम से, ऑर्डर डेटा सेट का ये कॉलम और ये इस कॉलम से जोड़, तो वो ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा। ये मैनुअली है, वही चीज जो है ना, तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम करेंगे तो क्या है,
जैसे कि लेफ्ट जॉइन सेलर आईडी है, दोनों का सेम है, तो सेलर आईडी सिलेक्ट करोगे तो ज्वाइन हो जाएगा, वहां पे मैनुअली करना है, बस एक ही चीज है। अच्छा अच्छा, ये ऑटोमेटिक है इसमें हाँ वो हम। ऑटोमेटिक है, और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि सेलर आईडी है, यहाँ पे तुम लोग जोड़ पाओगे। जैसे देखो ये सेलर आईडी को कैसे सिलेक्ट करना है, मैं अगर प्रोडक्ट आईडी करूंगा तो हम्म, प्रोडक्ट आईडी सिलेक्ट हो गया, कस्टमर आईडी करूंगा कस्टमर आईडी ये करूंगा, तो इस दोनों पे होगी, इस दोनों पे देखो क्या बता रहा है, रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा, हाँ, मैचिंग वैल्यू नहीं। मैचिंग वैल्यू नहीं है। हम्म। बट सेलर आईडी पे मैचिंग वैल्यूज है, तो यही चीज है। हाँ। क्लियर गैस? यस सर। सर ये थोड़ा ऑप्शन के पास जाइए जहाँ पे दिखा रहे थे, जहाँ पे मैचिंग का ड्रॉप डाउन कर रहे थे। यहाँ पे, तो नहीं 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 सर, इसके बैक। यहाँ ओ, पे ठीक है। हाँ हाँ। हाँ हाँ सर, सर यहाँ पे जो एक है मेनी टू वन, ये क्या है सर? वो ऊपर। बताएंगे, हाँ मैं ये आगे वाला। जाके बताता हूँ। ठीक है सर। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ गैस? एनी क्वेश्चन? क्लियर सर। और फिर जो एक्सेल में आप लोग क्या पढ़े थे, डायमेंशन टेबल क्या है, लुकअप टेबल जानते हो? लुकअप, लुकअप का मतलब क्या है? एक एक टेबल से दूसरे टेबल को लुकअप करने के लिए। बस बस, तो ये हम लोग का हो गया मेन टेबल, बाकी का टेबल सब कोई लुकअप टेबल हो गया। तो लुकअप मतलब देख, जैसे कि मैं आपको बोला एग्जांपल में कि कस्टमर आईडी का बस एक आईडी है, तो भाई हाँ, कस्टमर आईडी का आईडी तो मिल गया, बट कस्टमर का इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? कस्टमर का इन कस्टमर डिटेल्स में मिलेगा। तो वो लुकअप करेंगे हम लोग कस्टमर आईडी हाँ टेबल से। हाँ, मेरे पास डिलीवरी का आईडी तो है, प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, कौन सा प्रोडक्ट तुम लिए हो? ये प्रोडक्ट डिटेल्स में प्रोडक्ट मिलेगा। लुकअप टेबल तो ये हो गया हाँ। मास्टर टेबल, यहाँ से हम लोग एक टेबल का लुकअप करेंगे। अच्छा, लुकअप मतलब ये जैसे वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स हाँ लुकअप। मतलब तुम क्या कर रहे हो, एक चीज को रख के दूसरे टेबल ढूंढ रहे हो ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो यहाँ, मास्टर डेटा सेट से हाँ ये। हाँ स्लैब डेटा हाँ सेट को ढूंढ रहे हो, हाँ हाँ। तो यहाँ पर भी वही चीज कर रहे हैं। अच्छा। क्लियर गाइस? एनी क्वेश्चंस? क्लियर सर। और फिर देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा मेनी टू वन, वन टू मेनी क्या है। जैसे कि देखो मेनी टू वन का मतलब यहाँ पे देखो क्या है ये। मेनी टू वन तो मतलब। मैंने जो बोला कि तुम एक कस्टमर हो, तुम मल्टीपल ऑर्डर कर सकते हो कि नहीं? हाँ तुम अपना फ्लिपकार्ट अकाउंट से एक ही अकाउंट से 1000 ऑर्डर कर सकते हो, हाँ। तो तुम्हारा जितना ऑर्डर इन्फॉर्मेशन में तुम्हारा नाम 1000 बार आएगा। हम्म। बट तुम जो पहला अकाउंट बना दी हो, तो यहाँ पे कितना रहेगा, एक ही रहेगा आईडी। एक ही। हाँ। तो यहाँ पे हो गया मेनी, यहाँ पे हो गया वन। क्लियर गैस? सिंपल एग्जांपल समझ यस। में आया? मास्टर डेटा सेट में ऐसे मास्टर स्लेव का बात नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, बट अभी के लिए जैसे कि हम्म, हम लोग अभी कस्टमर डेटा सेट को ले रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट में अकाउंट बनाओ, तुम्हारा बन गया, मैंने डेटाबेस बना दिया। बट तुम उसी आईडी। डेटाबेस से 1000 ऑर्डर करो कि 10,000 ऑर्डर करो, बट हम्म। तुम्हारा नाम और आईडी तो सेम ही रहेगा ना। हाँ, एक यूनिक आईडी के थ्रू ही हाँ जैसे। यूनिक आईडी, हाँ बस, तो यूनिक आईडी के हिसाब से एक ही है वो यूनिक आईडी से तो मल्टीपल ऑर्डर प्लेस करो, हाँ। तो उस हिसाब से हो गया वन टू मैनी। ओके सर। क्लियर? कि फिर से बताओ? क्लियर सर। सर और बता दीजिए। ठीक है ठीक है। देखो तुम्हारे पास एक फ्लिपकार्ट का अकाउंट है, तुम अपने हाँ अकाउंट से सर। कितनी बार भी ऑर्डर कर सकते हो। हाँ सर। तो कितनी बार भी ऑर्डर करोगे तो तुम्हारा नाम और एड्रेस वो सब बदलेगा क्या? तुम्हारा आईडी जो नहीं है, सर। एक आईडी, हाँ। आईडी बदल गया। तुम सपोज सपोज लो तुम्हारे पास आधार कार्ड है, तुम आधार कार्ड बहुत जगह सिम के लिए दिए हो, इलेक्ट्रिक बिल में दिए हो, घर के रजिस्ट्रेशन में दिए हो, कॉलेज में दिए हो, बीटेक के सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन में दिए हो, कितने जगह दिए हो? हाँ सर। 5-6 जगह दिए हो। हाँ सर। आधार कार्ड कितना है तुम्हारे पास? एक ही है। तो ये क्या हो गया, वन आधार कार्ड, मैनी वर्क कैन मेनी बी डन। रिलेशन। हाँ हाँ सर। हाँ, वही है सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया कस्टमर आईडी एक हो गया, तो उस हाँ हिसाब से सर। कस्टमर आईडी का जो जनरेट हुआ है वो एक ही है।
हाँ बट तुम सर। अपने एक कस्टमर से 1000 ऑर्डर करो, 10,000 ऑर्डर करो, दैट डज नॉट मैटर। यस सर। क्लियर गाइस, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? क्लियर सर। क्लियर सर। और फिर वन टू वन क्या है? वन टू वन किस चीज में रहोगे? जैसे कि डिलीवरी स्टेटस, देखो इसमें मोस्टली वन टू वन रहना चाहिए, ताकि एक ऑर्डर तुम जब किए हो, इधर वो डिलीवरी हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, कि फेलियर हुआ होगा, उसका तो मल्टीपल नहीं होगा कि एक ऑर्डर का, तुम्हारा नहीं। सेम ऑर्डर का इधर डिलीवरी होगा नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा। हाँ। तो फ्लिपकार्ट में जो देखोगे, आउट फॉर शिपिंग, डिलीवर्ड, हम्म। या येट टू बी शिप्ड, चार चार स्टेटस रहता है। हाँ। तो कोई ना कोई एक तो रहेगा ना, गारंटी है। तो एक ऑर्डर हाँ। का कोई ना कोई एक स्टेटस ही रह सकता है। हाँ, तुम्हारे जो मल्टीपल ऑर्डर किए स्टेटस हो, नहीं रहेगा। मल्टीपल स्टेटस उस ऑर्डर का रह सकता है क्या? नहीं नहीं, इधर डिलीवर हुआ रहेगा, नहीं तो हाँ, नहीं तो येट टू और- शिप रहेगा, नहीं तो ऑर्डर प्लेस्ड रहेगा, कुछ भी एक ही रहेगा। हाँ। तो मल्टीपल तो नहीं रहेगा, करेक्ट? हाँ। क्लियर गैस, समझ में आया ये? यस सर। तो ये ऐसा हो गया, वन टू वन हो गया, मेनी टू वन, और ये हो गया वन टू वन, ताकि वन एक टू ही वन। जो इंडिविजुअल रहेगा, ये सेलर, ये देखो ये क्या होगा, ये मोस्टली मेनी टू वन होगा। मेनी टू वन है क्योंकि एक सेलर मल्टीपल प्रोडक्ट बेच सकता है, जैसे कि रेमोंड है, रेमोंड शर्ट भी बेच सकता है, पैंट, रेडीमेड सारा चीज बेच सकता है। ऐसा थोड़ी है कि रेमोंड सिर्फ यही चीज बेचेगा, नहीं। हम्म। तो उसी तरह रेमोंड का हो गया मेनी, उसके उसके साथ रिलेशनशिप हो गया वन। ठीक है। यस सर। और क्या हो गया यहाँ पे, हमने कितना रिलेशनशिप किया बताओ? एक, दो, पाँच। तीन, 5 सर, पाँच, 5 पाँच, सर। फाइव रिलेशनशिप किया। तो फाइव में हम लोग जाएंगे, देखेंगे। डबल क्लिक करो इसको। हाँ देखो, मेनी टू वन ये क्या है, मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव। ठीक है। हम्म। एक्टिव का मतलब है, ये डिफॉल्ट रिलेशनशिप पावर बीआई ने बनाया है। जब भी हम लोग डेटा क्वेरी करेंगे, इट इज द हाँ। प्राइमरी रिलेशनशिप व्हिच डिटरमाइंस हाउ टेबल्स आर रिलेटेड एंड हाउ डेटा इज एग्रीगेटेड इन विजुअल्स। जब एक के साथ मल्टीपल होगा, देखो इसके साथ कितना है, मल्टीपल है, ये देखो। तो सारा चीज एक्टिव है। अगर तुम्हें इसका कैलकुलेशन में नहीं लेना है, तो हम लोग इसको ये जैसे कि, तो हम लोग इसको पैसिव कर सकते हैं, नहीं तो ये एक्टिव ही रहेगा। ठीक है। यस। फिर अभी हम जाएंगे, देखेंगे कि क्यों हम लोग रिलेशनशिप किए। तो आपको तो यूज पता चल गया कि देखो, एक साथ अगर हम लोग ऑर्डर डेटा में ही कस्टमर डेटा डालेंगे, डिलीवरी डालेंगे, ये डालेंगे, ये डालेंगे, ये कितना बड़ा हो जाएगा डेटा सेट। हाँ। और हम लोग को मेंटेन करने में भी मुश्किल होगा, कहीं कुछ गलती हो जाए तो, कहाँ गलती हुआ है, डिलीवरी स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली डिलीवरी स्टेटस पे जाके देख पाएंगे। अगर हम हम्म। एक ही टेबल में सारा चीज डंप मार देंगे, तो हम लोग को कितना दिक्कत होगा। हाँ, तो कुछ डेटा एरर, डेटा मिसमैच हो गया तो वो हाँ, फाइंड आउट करने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। फाइंड आउट करने के लिए प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे देखो, मैनेज रिलेशनशिप जो है, देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा रहा है कि ऑर्डर डेटा सेट में इसके साथ कनेक्टेड है, कौन सा टेबल कौन किसके साथ कनेक्टेड है, देख पा रहे हो? हाँ दिस इज सर। टेबल नेम, दिस इज कॉलम नेम, टेबल नेम, कॉलम नेम, देख पा रहे हो? हम्म। हाँ सर। अगर आपको कुछ नया करना है, तो यहाँ पर भी कर सकते हो। जो भी टेबल चाहिए, दोनों टेबल डाल दो। हाँ फॉर एग्जाम्पल, इसके साथ मुझे कोई भी एक ये वाला चाहिए, तो कुछ मिलेगा नहीं फिर भी, अगर आपको करना है रिलेशनशिप तो कर सकते हो। ठीक है। हाँ। सर, तो अगर यहाँ पर मिलेगा नहीं कुछ सर, वो कनेक्ट सर कैसे होगा सर? नहीं होगा ना कनेक्ट में, इसीलिए रिलेशनशिप तो। कैसे बनाएगा? नहीं, नहीं बनेगा ना, अच्छा अच्छा। इसीलिए तो देखो, एक रिलेशनशिप हम लोग का खाली रह गया ना, वो रिव्यू वाला खाली रह गया ना, हाँ हाँ उसका कुछ सर। रिलेशनशिप नहीं बना। देखो ये अलग ही रह गया ये, इसका कुछ नहीं बन पाया। हाँ
और बाकी सबका बन पाया। और फिर ये काम कब आएगा देखो, एक्टिव और इनएक्टिव रिलेशनशिप हो गया। हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गाइस? एनी क्वेश्चंस, एनी प्रॉब्लम ऑन दिस? क्लियर सर। ठीक है। अब देखो, अब हम लोग काम कैसे करेंगे। तो मैं सिर्फ एक विजुअल लिया। मुझे क्या चाहिए, तुम्हारा ऑर्डर डिलीवर हुआ कि नहीं चेक करना है, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, डिलीवर डिलीवर स्टेटस में मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ मिलेगा ऑर्डर का स्टेटस, ऑर्डर और कुछ स्टेटस। मिलेगा क्या? नहीं, तो कैसे हम लोग ढूंढेंगे कि तुम्हारा ऑर्डर, पर्टिकुलरली तुम्हारे नाम का ऑर्डर डिलीवर हुआ है कि नहीं? इज ऑर्डर डेटा बेस जो टू मास्टर डेटा। हाँ, तो हम लोग को क्या चाहिए, ऑर्डर स्टेटस चाहिए। हाँ, देखो, अप्रूव, कैंसिल, क्रिएटेड, डिलीवर्ड, इनवॉइस, प्रोसेसिंग, सिंपल, तो ये यही स्टेटस रहेगा किसी भी ऑर्डर का। हाँ, बट अभी मुझे जानना है कि तुम्हारा ऑर्डर डिलीवर हुआ कि नहीं। तो हम लोग जाएंगे कस्टमर से, कस्टमर आईडी, हम्म, ठीक है। कस्टमर आईडी आ गया। हाँ, देखो, दोनों कस्टमर आईडी सेम ही है। भले ही तुम यहाँ से कस्टमर आईडी लो, कस्टमर डेटा सेट से लो कि ऑर्डर डेटा सेट से लो, सेम ही है कि नहीं? हाँ, तो हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, एनी प्रॉब्लम? नहीं, क्योंकि दोनों सेम है। हम्म, अभी मुझे चाहिए तुम्हारा नाम। सपोज मैं एक आईडी, ये वाला तुम्हारा आईडी है, या ये वाला ऑर्डर तुम्हारा कहाँ पे है, तो ये हो गया डिलीवर्ड। तो भले ही हम इस टेबल में डिलीवरी का इंफॉर्मेशन है, बट हम लोग इस टेबल से कनेक्टेड क्योंकि किए हैं, मॉडल बनाए हैं, तब जाके ये डायरेक्टली हम लोग दोनों एक साथ यूज करके कर पाएंगे। हाँ, समझ में आएगा इस क्यों मॉडलिंग करते हैं? अगर हम लोग ऐसे नहीं करते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ता, हम लोग को जाना पड़ता ट्रांसफॉर्म डेटा पे। कस्टमर आईडी कौन कौन सा था, कस्टमर ऑर्डर डेटा सेट और और- डिलीवरी स्टेटस, ठीक है। हाँ, तो हम लोग को क्या करना पड़ता बताओ अभी, अगर हम लोग मॉडलिंग, अगर पावर बीआई में फीचर नहीं होता तो सोचो हम लोग को क्या करना पड़ता। इसको पूरा लेके वो डिलीवरी स्टेटस को पूरा लाके इधर रखना पड़ता। ठीक है, वो कैसे करते हैं हम लोग? तो जिधर से मास्टर डेटा सेट आते हैं उधर सीक्वल में नहीं तो करते, नहीं तो एक्सेल में उसको पूरा कॉपी करके इसके हम्म, नीचे रखना पड़ता। ठीक है, सीक्वल में फिर हम लोग को क्या करना पड़ता, ज्वाइन करना पड़ता, हाँ, करेक्ट। हम्म, अगर हम यहाँ पर भी करेंगे ऑर्डर डेटा सेट के साथ डिलीवरी स्टेटस का डेटा सेट चाहिए हम लोग को, तो हम लोग करते हैं मर्ज क्वेरीज एज न्यू। ऑर्डर डेटा सेट के साथ कौन सा चाहिए, डिलीवरी। डिलीवरी। ऑर्डर ऑर्डर को ज्वाइन करो, लेफ्ट आउटर ऑल फ्रॉम फर्स्ट, 1,12,000 रिकॉर्ड, फिर से एक्स्ट्रा आने दो। एक्स्ट्रा हाँ, रिकॉर्ड आ गया ये, हाँ, अननेसेसरी एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हमने पुल किया। इसमें हम लोग को चाहिए ऑर्डर स्टेटस चाहिए, हाँ, और कब डिलीवर हुआ, दोनों चीज चाहिए। आ गया ये। हाँ, अभी हम डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं कस्टमर आईडी। हम्म, फिर मैं बोलूंगा मुझे पेमेंट मोड भी देखना है, मैं इन दोनों से रिकॉर्ड से खुश नहीं हूँ, मुझे पेमेंट मोड भी लाके दो। तो फिर पेमेंट से क्या करेंगे, फिर से हमको करना पड़ेगा मर्ज क्वेरीज, मर्ज क्वेरीज, मर्ज वन हो गया, ऊपर से उसको पेमेंट पेमेंट मोड, लेटर मोड। फिर से ऑर्डर आईडी ज्वाइन करो, फिर से ले आओ उसको। एक ही डेटा सेट में पूरा डेटा लाके रखना पड़ेगा। हाँ करेक्ट, एक ही डेटा सेट में पूरा डेटा लाके रखना पड़ेगा, तो अननेसेसरी हम लोग डुप्लीकेट डेटा की, ये डेटा तो ऐसे भी रह रहा है ना, ये डेटा तो हाँ, डिलीट नहीं हुआ, फिर भी हम लोग को हाँ, एक्स्ट्रा एक डेटा सेट पे काम करना पड़ रहा है। हाँ, एक
और एक डुप्लीकेट डेटा बना रहे हम एक्स्ट्रा, ठीक है। हाँ, और एक डुप्लीकेट डेटा बनाने से क्यों, बोलो, ये डेटा फिर से डुप्लीकेट हुआ, फिर से हम लोग का ये एक्स्ट्रा चार जो हम लोग स्टेप किए, फिर से हम लोग चार क्वेरी क्यों चलाएंगे अननेसेसरी। हम्म। अगर हमारे पास एक ही डेटा में काम हो जा रहा हम्म। है, then why हाँ। to create unnecessarily and create a load on the system? There is no need of that. हाँ। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डिलीट। जरूरत है क्या, ये नहीं है। नहीं। And we will go here and we will create this model. क्लियर गैस, अभी समझ में आया आपको डेटा मॉडलिंग क्या है, इसलिए यूज Yes. होता है कि जितना भी डेटा हो कोई दिक्कत नहीं है, 10 20 50 100 200 टेबल आए, मैं 50 60 तक भी काम किया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बस ठीक से रिलेशनशिप बनाना है और आगे बढ़ना है। ठीक है। अच्छा सर, ये जो आप 50 60 200 तक बोल रहे हैं, तो ये हाँ ऑटोमेटिक बन जाएगा या हमको हाँ, वो उसकी। बोला ना, देखो ऑटोमेटिक 90% बन जाना चाहिए, अगर कॉलम का नाम सेम हो वैसा होता तो बन जाता है। अगर कोई कुछ कॉलम का नाम डिफरेंट हो तो खुद से बनाना भी पड़ता है, तो इस तरह से वो अलग होकर रह जाएगा। जैसे कि हमने देखा तो पहले कितना चार टेबल अलग था, बस ये कनेक्टेड था, एक ही टेबल कनेक्टेड था, ये वाला। जब हाँ। से हमने ये ऑर्डर डेटा सेट नहीं डाला था तो क्या था, सब चीज अलग अलग था। हाँ। अगर ऑटो डिटेक्ट करेगा तब बन पाएगा, नहीं तो हम लोग को जाके मैनुअली मैनेज रिलेशनशिप पे न्यू करके बनाना पड़ेगा। अच्छा। जैसे कि ये थोड़ा सा इंटेलिजेंस फंक्शन है, सीक्वल में तो ऑटो डिटेक्ट का फंक्शन है ही नहीं। नहीं। सीक्वल में क्या करते थे हम लोग, खुद से बनाना पड़ता था कि भाई इससे लेफ्ट जॉइन करना, ये कॉलम से मैच कर रहा है, कौन सा आईडी है, ये आईडी है, इस तरह मैच क्वेरी करके लिखना बनाते होगा। थे। हाँ, तो इसी तरह से सेम हम लोग को करना पड़ेगा, थोड़ा सा 50 टेबल में रिलेशनशिप ढूंढना पड़ेगा, कौन सा टेबल, वैसा भी नहीं कि देखो इसके साथ में भी ये वाला मैच करेगा, तो हम लोग हाँ। इसको छोड़ के फिर यहाँ से रिलेशनशिप करना पड़ेगा हम लोग को, करेक्ट। हाँ। हाँ। तो उस तरह से हम लोग को आइडियली करना पड़ेगा। अच्छा सर, ये जो रिव्यू डेटा सेट रह गया, तो हाँ, इसको अगर हम लोग कनेक्शन करना, मॉडलिंग करना चाहेंगे, तो इसको कैसे कैसे करेंगे? इसके लिए हम लोग को कहीं पे एक रिव्यू आईडी या कुछ एक डालना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा ये। हाँ, नहीं तो ये पूरा इंडिविजुअली रहेगा, इसके साथ मॉडलिंग पे नहीं आ पाएगा। इसके साथ मॉडलिंग पे, जैसे कि मैंने तुम्हें दिखाया कि मुझे ये दो चीज चाहिए, मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ, देखो ये अभी चाहिए, ऑर्डर स्टेटस कस्टमर आईडी आ गया, ये मॉडलिंग है, अलग अलग चीज से आया है। तो ये अगर, कस्टमर का रिव्यू भी देखना है मुझे तो। हाँ, अगर तुम्हें रिव्यू भी देख, तुम बोलोगे सर मुझे रिव्यू भी दिखाओ, रिव्यू नहीं देख पाओगे, रिव्यू मारेंगे तो गलत ही आएगा, देखो। हाँ, क्योंकि बिकॉज इसमें, मॉडलिंग नहीं हुआ है। हाँ, मॉडलिंग नहीं हुआ। सर एक क्वेश्चन है मेरा कि हाँ जैसे कि सर बताओ। हमारा ऑर्डर आईडी है, उसमें हम्म। अगर हम लोग एक कॉलम इंसर्ट करते हैं कि जैसे कि रिव्यू आईडी करके, तो इन दोनों हाँ में तो सर आईडी आईडी करके तो सर हाँ कनेक्शन हाँ, आ तो बन जाएगा, ही हाँ जाएगा। आ जाएगा, हाँ क्यों नहीं आएगा, इसे आ भी सर जाएगा। अभी बना सकते हैं ना सर हम लोग रिलेशनशिप? हाँ वही ना, मैं बोला कि जैसे भी करके, मैंने तो बोला कि रिलेशनशिप बनाने के लिए हम लोग को उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा ये। अच्छा सर। नहीं तो उसको एक बार देखो कि क्या है उसमें, उसमें कुछ है क्या, देखो। रिव्यू आईडी जो है, सेलर आईडी शायद सेम ही है, ठीक है, हाँ। नाम अलग है, बट रिव्यू आईडी जो है सेलर आईडी सेम ही है, तो क्या करेंगे हम लोग, सेलर चलो। आईडी को रिव्यू आईडी से ज्वाइन कर दो, तो डायरेक्टली ऐसे ऐसे भी हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप जो है ऑप्शन था, बस सेलर आईडी खींचो, रिव्यू आईडी पे डाल दो, काम खत्म, हो गया ज्वाइन। अच्छा, तो इसमें हाँ ड्रैग एंड ड्रॉप से ये फायदा है, और इसमें हाँ, क्लिक करके वो मैनुअली नहीं ना बनाने ना की ना, झंझट नहीं है। नहीं मैनुअली बनाने का झंझट ही नहीं है इसमें, देखो 1 to 1 है, क्योंकि ये तो सेलर का एक ही डेटा सेट है, रिव्यू भी एक ही है, हाँ। तो ये सेलर का जो रिव्यू है उस हिसाब हाँ। से बना दिए हम लोग, ये नाम अलग दिया है रिव्यू आईडी, बट यही सेलर आईडी है एक्चुअली में, हम्म। बना दिए तो हम लोग। तो ये जो चीज है, जैसे हम लोग सीक्वल में जैसे देखते थे कि कैसे ज्वाइन करना है, कैसे हाँ ये करेक्ट, ऐसे सीक्वल में सेम ही। थोड़ी है, सीक्वल में वैसा भी मैंडेटरी नहीं कि कॉलम का नाम सेम रहना चाहिए, थोड़ी है, नहीं है ना। नहीं, हाँ, लेकिन यहाँ पे ऑटो डेटा। डिटेक्ट में, हाँ, डेटा टाइप सेम रहना चाहिए। हाँ। हाँ, तो वो जैसे देखते थे, इसमें भी सेम देखना पड़ेगा कि इस डेटा में कौन सा मैचिंग डेटा हो रहा है कि करेक्ट देखना पड़ेगा। करेक्ट, अभी देखो सेलर आईडी और रिव्यू आईडी का सेम ही है, क्योंकि हर सेलर का कौन सा रिव्यू है, तो वो हाँ। सेलर का आईडी जो है रिव्यू आईडी पे नाम बदल, इसलिए वो ऑटो डिटेक्ट नहीं कि उसको कैसे पता चलेगा पावर बीआई को कि सेम है कि अलग है।
हाँ, तो इसको तो पास वो, देना पड़ेगा कि हाँ हाँ, ये तो है। उसको बताना पड़ेगा कि नहीं भाई, सेलर आईडी और रिव्यू आईडी सेम ही है, तुम ज्वाइन कर लो। तो बस हाँ। कुछ नहीं, अगर आपको सेलर आईडी के साथ इस पे ज्वाइन करना तो इस पे डाल दो, जहां भी डालोगे ऑटोमेटिकली डिक्लेरेशन हो जाएगा। तो वैसा हम्म। भी इतना मेहनत करने का भी जरूरत नहीं, यहाँ पे जाके करने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऑल्सो यू कैन गो विद इट। ओके। अच्छा, ठीक है। वो तो सेम है सीक्वल के जैसा, सीक्वल का जॉइन जैसा हाँ वही, वही ना मैं बोला कि कोई जैसा ही सोचो इसको। हम्म। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं कल बताऊंगा थोड़ा बहुत, जो भी हाँ, है ज्वाइन, और इससे क्या क्या डिसएडवांटेज है और एडवांटेज क्या है। एडवांटेज तो देख लिया कि डेटा छोटा रहेगा, अगर हम लोग एक ही में ज्वाइन करते जाएंगे डेटा तो साइज बहुत बड़ा बन जाएगा। हाँ हाँ, तो अब भी हम लोग देख सकते हैं कि वो जो डिलीवर हुआ उसका हाँ अभी देख रिव्यू पाओगे, डिटेल्स देखो। कैसे। हाँ। हाँ अभी देख पाओगे, देखो। अभी, अभी जो डिलीवर हुआ जब से रिलेशन बन गया, हम्म। अभी बस रिव्यू कमेंट डालो, आ गया। खाली है एक्चुअली, खाली है क्योंकि मैं भी इसका खाली होगा, किसी का तो भरा हुआ होगा। नहीं, रिव्यू कमेंट्स रिव्यू नहीं। शायद सबका खाली है फिर। हाँ ठीक है, बट ये आ गया। तो रिव्यू स्कोर तो मिलना चाहिए, सेलर स्कोर जो रहता है हाँ हाँ। वो तो मिलना चाहिए। देखो आ गया ना, ये हम्म। गलती हो गया सम होके, हम इसको एवरेज, देखो ये तो आ Average। गया ना। हाँ हाँ हाँ, अगर उसमें डेटा ही नहीं है तो कहाँ से आएगा, जो डेटा है आ हाँ गया। हाँ हाँ। समझ में आएगा इस क्यों यूज होता है, एटलीस्ट मॉडलिंग का बेसिक्स क्लियर। ये सर, क्लियर सर। तो मैं आपको बस अभी भेजूंगा वो वाला ये वर्ड फाइल, ठीक है। हम्म। सेव एज। सर ये वर्ड फाइल भी, वो ऑर्डर आईडी का सर सेट भी हाँ सर मैं क्वेश्चन अभी का। अभी भेज रहा हूँ, हाँ ऑर्डर सर आईडी के चार्ट साथ। में ही डाल दीजिए। हाँ मैं अभी चैट में डाल देता हूँ, मैं तो टाइम नहीं होता और हाँ हाँ। भूल जाता हूँ मैं। ठीक है। अगर कोई क्लास मिस कर दिया है तो आप लोग उसको प्लीज शेयर कर देना, ठीक है। यस सर। कौन कौन सा डेटा सेट बच गया था, डेटा मॉडलिंग और ऑर्डर, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी ना, ऑर्डर ठीक है। फाइल का और ये ऑर्डर का जो ऑर्डर हाँ डेटा। ऑर्डर डेटा, ठीक है। ठीक है, मैंने सारा फाइल भेज दिया आप लोग को। डेटा मॉडलिंग का वर्ड फाइल भी आ गया आपके पास, और ये भी आ गया, देखो। ठीक है। हम्म। यस सर। वेट सर, थोड़ा डाउनलोड हो रहा है। ठीक। फिर और बचा हुआ है, देखो जो डेटा मॉडलिंग हुआ है किस टाइप का मॉडलिंग है, स्टार स्कीमा, ये सब स्कीमा जो सीक्वल में है इसी इसमें भी आता है, तो वो चीज हम लोग कल देखेंगे। हाँ सर। और क्या क्या हाँ पॉइंट्स सर। क्यों यूज करना है, थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है हम्म। आपको। ठीक है। इसमें सर मॉडलिंग में भी डीमेरिट भी है। हाँ सर। मॉडलिंग में डीमेरिट मतलब बहुत ज्यादा डेटा हो जाए, कहीं कुछ गलती हो जाए, तो अगर ठीक से तुम ज्वाइन नहीं, जैसे कि हम लोग रिव्यू और इसका, हमको तो पता था कि एक सेम कॉलम है, अगर तुम्हें हाँ पता नहीं चला हाँ वो चलता ही रहेगा, कैसे ज्वाइन करोगे उसको। हाँ, तो वो प्रॉब्लम डेटा। वो प्रॉब्लम, हाँ हाँ, वही। तो वही सब हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, और ठीक है। ठीक है सर। सर एक मुझे पूछना था सर, ये जो डैशबोर्ड का सर वो और आगे सर बताया बताया जाएगा ना सर डैशबोर्ड का। कौन सा डैशबोर्ड का। सर जो ये डैशबोर्ड प्रीवियस बेसिकली। क्लास में आप दिखा रहे थे, हाँ वो मैं बताऊंगा ना, वो बस तो बताया कि आपको डैशबोर्ड क्या है, मैं वो मैं क्रिएशन बताऊंगा। का बता रहे थे। हाँ हाँ, वो हम डैशबोर्ड कंप्लीट डैशबोर्ड पूरा होने के बाद इसके बाद करेंगे, डेक्स क्वेरी करेंगे,
ठीक उसके है बाद हम कंप्लीटली 2-3 पूरा प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, डैशबोर्ड का। ओके, या ओके ओके गाइस, चलो बाय, गुड नाइट, ओके, थैंक यू सर, बाय। थैंक यू।